गाइज, इट्स मी अरुण। आज हम सीखेंगे ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत। ये संघानात्मक उपागम के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो J.S. ब्रूनर थे, उन्होंने अपने सिद्धांत को प्याजे से ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश की थी और इन्होंने क्या किया था, दो प्रश्नों को ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की थी। पहला था कि शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियाँ मतलब एक्सपीरियंसेस को मानसिक रूप से कैसे बताते हैं, और दूसरा था शैशवावस्था या बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड में बालकों का मानसिक चिंतन मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। इस पे ज़्यादा बल दिया था इन्होंने। और ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से मेंटली जिनके बात थी वो कितने बताते हैं, 3 तरीके से बताएंगे। और इसमें क्या है, पहला है एक्टिवनेस मतलब एक्टिवनेस से बताते हैं, और फिर आइकॉनिक मोड है, दृश्य प्रतिमा होती है, और थर्ड है सिंबॉलिक मोड। एक्टिवनेस में क्या आ जाता है, इसमें क्या होता है, जब कोई बच्चा जैसे सपोज करो उसे हम दूध पिलाने के लिए जब जाते हैं तो वो अपने हाथ पैर पटकने लगता है तो वो सक्रियता हो जाती है। और आइकॉनिक मोड होता है जब बच्चे किसी भी मतलब कभी खुश होते रहते हैं तो वो अपने माइंड के अंदर कुछ पिक्चर्स जो होते हैं उनको बना लेते हैं और उन्हीं को देखते रहते हैं, इसलिए वो कभी खुश होते हैं और कभी अपना बिहेव बदलते रहते हैं। और सिंबॉलिक जो होता है वो होता है सांकेतिक। सांकेतिक क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये उस एज की बात हो जाती है, ये एज में भी डिफेक्ट है। अब बताते हैं, पहले सांकेतिक ये 7 साल पे स्टार्ट होती है, मतलब उसे भाषा जब सिखा दी जाती है तब वो सिंबॉलिक संकेत करता है। सक्रिय तो आपको पता है, जब दूध पीता है तो बच्चा जन्म से 18 महीने तक ही अपनी जो सक्रियता इस टाइप की दिखाता है। और दृश्य प्रतिमा 1.5 से 2 वर्ष के लिए होती है, और सांकेतिक जो होती है वो 7 वर्ष के अप्रोक्स हो जाती है, मतलब जब वो बोलना सीख जाता है तब। अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसी में ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत में इसमें देखो, अंतर्दृष्टि चिंतन, विषय विशेष की संरचना, अन्वेषणात्मक सीखना। अन्वेषणात्मक का मीनिंग होता है डिस्कवरी लर्निंग, संबंध का महत्व, तत्परता और सक्रियता। इसको हम जल्दी जल्दी देखते हैं। अंतर्दृष्टि चिंतन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो बच्चों को जब कहीं फंस जाते हैं तो उनके लिए कभी भी रेनफोर्समेंट का काम नहीं करते हैं, और ये कहते हैं आप मतलब अपने आप ये करो चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए। तो उससे क्या होता है, क्लास जो होती है वो स्लो डाउन होती चली जाती है, स्लो डाउन से क्या हो जाता है, लेजीनेस आ जाती है, तो वो नहीं करना चाहिए। और विषय विशेष की संरचना, इसमें क्या होता है कि इसमें कहता है कि जब तुम्हें किसी भी विषय को पढ़ना हो तो उसके कंसेप्ट और उसके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए आने चाहिए, मतलब नियम और प्रविधियां मतलब कंसेप्ट्स। अब है अन्वेषणात्मक सीखना, ये तुम्हें मैंने बता दिया क्योंकि इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है अन्वेषणात्मक सीखने का मतलब डिस्कवरी लर्निंग। इसमें क्या होता है कि टीचर को हमेशा एक रटने की तरीके से, ऐसा नहीं है कि लेसन पढ़ाया और चले गए, ऐसा नहीं होगा। बच्चों के लिए क्या होता है कि सीखना मतलब प्रयोगात्मक तरीके से उसे सिखाना होता है, डिस्कवरी करके। अगर किसी चीज़ का प्रयोग मतलब साइंस पढ़ा रहे हैं, आपने मतलब मैग्नेट के बारे में बताया तो उसे मैग्नेट सामने ला के उसका प्रयोग करके दिखाना चाहिए। अब है संबंध का महत्व, यानी कि फोर्थ, अन्वेषणात्मक तक हम चले गए। संबंध में देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो शिक्षा होता है वो सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही नहीं तुम्हें पढ़ाता है, मतलब सिर्फ कुछ ऐसे मॉडर्न स्कूल हैं जिसमें केवल व्यक्तिगत तरीके से पढ़ाया जाता है, उनके लिए समाज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, बल्कि नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि स्कूलों में, फिलहाल इन्होंने कहा था कि स्कूलों में जो टीचर होते हैं वो बच्चों को सिर्फ, ऐसा ही नहीं है कि आपके लिए सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज देते हैं, वो और भी देते हैं, क्योंकि जो हमारी नैतिक शिक्षा वगैरह होती है, जो हमारी मॉरल ड्यूटीज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। अब है तत्परता। तत्परता तो देखो, किसी को सीखने के लिए आपके लिए मतलब तत्परता होनी ही चाहिए। तत्परता के बगैर ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सीखी जाती हैं। तो मतलब ब्रूनर ने क्या कहा था कि शिक्षकों का प्रमुख कार्य छात्रों के अनुरूप पाठ्यक्रम को तैयार करना होता है, तभी तो तत्परता आएगी किसी में। इसमें क्या होता है कि किसी भी आप, और इसी तत्परता के अंतर्गत उसने ये कहा था, अगर कोई मतलब सपोज करो 40 साल का व्यक्ति है, वो कुछ सीखना चाहता है तो उसके अंतर्गत उसका पाठ्यक्रम तैयार कर दो। ऐसा नहीं है कि उसे NCKG से हम सिखा रहे हैं, क्योंकि वो अब तक बहुत कुछ चीज़ें सीख चुका होता है। तो इसमें ये कहता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, वो कहता है कि कभी भी कैसे भी किसी भी बच्चे को पाठ्यक्रम तैयार करके उसे सिखाया जा सकता है। और सक्रियता, सक्रियता में आती है आपकी एक्टिवनेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबके लिए पता है। अगर हम सक्रिय नहीं रहेंगे तो हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट को सक्रिय रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसमें
पहला है इसमें अध्यापक अपने नए ज्ञान के छात्रों के समक्ष, मतलब ब्रूनर के सिद्धांत की शैक्षिक निहितार्थ क्या है वो देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अध्यापक को अपने नए ज्ञान को छात्रों के समक्ष चित्र रूपरेखा सूत्रों के अनुसार प्रस्तुत करता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को कोई टॉपिक मतलब पढ़ाना है, तो आजकल मॉडर्न जो स्कूल हैं उसमें आपके लिए देखे होंगे प्रोजेक्ट लगे हुए या स्मार्ट बोर्ड। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई आप एलिफेंट के बारे में पढ़ा रहे हो तो उसका चित्र दिखाओ बच्चों को। इससे क्या होता है, वो उनकी लॉन्ग मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है शॉर्ट मेमोरी के थ्रू, और उसे लाइफ टाइम वो चीज़ नहीं भूलती हैं जो वीडियो के थ्रू चित्रों के माध्यम से सिखाए जाते हैं। जैसे एडगर टेल का जो त्रिशंकु जो सिद्धांत है, ट्राइंगल। सेकंड पॉइंट है इसमें अध्यापक नई नई किताबें पढ़ता है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट है, कोई अगर अध्यापक कोई टॉपिक पढ़ाता है तो वो शाम को वो टॉपिक मतलब एक दिन पहले अच्छे से तैयार करके ही आए, ताकि क्लास में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसमें क्या होता है कि छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करें, इससे छात्रों को ऐसे इस तरीके से बताए कि उनमें वो जो मतलब जो क्वेश्चन नहीं भी आ पा रहे हैं वो आराम से कर सकें। और इसी में आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है, अध्यापक छात्रों की समस्याओं का आसान तरीके से मार्गदर्शन करें। सपोज करो कोई मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं निकल रहा है बच्चे से, तो तुरंत उसे रेनफोर्समेंट देना चाहिए। और क्या होता है, या तो उसे कोई ऐसी ट्रिक बतानी चाहिए ताकि वो जो छात्र है उसमें उसी तरीके की ऊर्जा बनी रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो लेजीनेस हो जाए और उसे उस क्वेश्चन से मतलब गुस्सा हो जाए, उसे छोड़ दे। अगला है फोर्थ पॉइंट, छात्र निष्क्रिय नहीं रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल अध्यापक ही बोलता रहता है और छात्र कुछ नहीं करते हैं, तो कुछ लोग सोते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। वो क्या करें, उनसे भी प्रयोग कराए लगातार, ताकि उनमें एक्टिवनेस बनी रहे, और जब एक्टिवनेस बनी रहेगी तो ऑटोमेटिक सीखेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है जटिल विषय को सरलता से पढ़ाना। अब देखो कोई लेसन अगर हो तो वो सीधे अगर ऐसे के ऐसे ही जाके पढ़ा दिया जाए तो किसी बच्चों को क्या इंटरेस्ट आएगा। ऐसे तो वो खुद भी पढ़ सकता था। टीचर का मतलब ये होता है कि किसी भी कठिन सब्जेक्ट, कठिन जो लेसन है उसके लिए सरलता से कैसे पढ़ाया जाए, ये काम होता है टीचर का। और इसी में 6 पॉइंट देखते हैं, अधिगम्य भाषा का विशेष योगदान है। देखो जब तक दोनों टीचर और स्टूडेंट की भाषा ठीक नहीं होगी, मतलब कन्वर्सेशन कैसे हो सकती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हैं कि इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो देखेंगे। देखो जिन छात्राओं मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा की मात्र यहाँ मात्रा लिख दिया है, आवश्यकता होती है, इनमें इस ढंग की संरचना की बात करना उचित नहीं है। मतलब ये सिद्धांत काम नहीं करता है। वो ये कहते हैं कि मोटिवेशन यानी कि कुछ के लिए ये काम करती है और कुछ के लिए ये नहीं काम करती है। सेकंड पॉइंट है अन्वेषणात्मक सीखना। देखो अन्वेषणात्मक मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें कुछ हिंदी की अगर मतलब कमी रह गई हो तो वो तुम देख लेना, क्योंकि टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी। तो अन्वेषणात्मक सीखना, ये वर्ड तो आपके लिए वैसे याद नहीं आएगा, तो आप डिस्कवरी लर्निंग से याद रखो। डिस्कवरी लर्निंग मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, आपके लिए अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वो इसमें क्या कहते हैं कि जिसमें केवल समय की बर्बादी होती है। समय की बर्बादी कैसे होती है, अगर स्टूडेंट को ये कह दिया जाए कि तुम खुद सीख लो चाहे स्लो रहे, तो उसमें क्या होगा, वो तो 3-4 दिन लगा देगा। इससे क्या होगा कि क्लास बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है इसमें, सिद्धांत मेधावी छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है, मंदबुद्धि छात्रों के लिए नहीं है। ये बिल्कुल बात ठीक है। देखो कुछ एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे छात्र जो होते हैं वो नहीं भी कर सकते हैं। फिलहाल उनकी बात ठीक थी कि आप डिस्कवरी लर्निंग से सीखोगे तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं, ये सिद्धांत समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण नहीं किया जा सकता है। वो मैंने बता दिया, क्योंकि ये कह देते हैं कि स्लोली स्लोली डाउन चलो, इसका कुल मतलब होता है। क्योंकि जब आप डिस्कवरी करोगे तो क्या करोगे, थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, तो ये मतलब थोड़ा इनकी जो होता है लेट चलेगा, लेकिन हाँ याद अच्छे से होगा। फिफ्थ पॉइंट में उनका मानना है कि सरल तरीके से प्रस्तुत करने में बालक को किसी भी आयु में कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन पिछले ही दे दिया। इसमें क्या होता है, अगर किसी को कुछ भी सीखना है किसी भी एज में, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका पाठ्यक्रम तैयार करके उसके लिए सिखाया जा सकता है। 6 पॉइंट है, इस सिद्धांत में यह आशा की जाती है कि कोई बच्चा कुछ ना कुछ खोज कर लेगा। लेकिन हाँ वो मैंने ये पहले ही एक्सप्लेनेशन कर दिया। इसमें क्या होता है कि सारे बच्चे एक तरह के एक्टिवनेस दिमाग के नहीं होते हैं। बहुत ऐसे सारे बच्चे होते हैं जिनका दिमाग नहीं चलता है, वो मतलब अपने प्रयोग नहीं कर सकते। अगला है इसमें कि देखो ब्रूनर और प्याजे, यानी कि उन्होंने क्या किया था कि प्याजे को अपग्रेड वर्जन प्रस्तुत किया था ब्रूनर ने, लेकिन उनके कुछ सिमिलरिटी देखो या कुछ उनकी तुलनात्मकता वो यहाँ देखते हैं। पहला है, दोनों बालक के ज्ञानात्मक विकास का विभिन्न अवस्था में विभाजित किया जाता है। देखो ब्रूनर ने क्या कहा था, ये शिक्षक के लिए ज़्यादा इन्होंने जो अपने दिया था, शिक्षकों के लिए कैसे पढ़ाना चाहिए। देखो हम ब्रूनर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन प्याजे ने क्या किया है, इनका जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या करेंगे, वो उन्होंने स्टूडेंट के लिए ज़्यादा किया है। तो इनमें कन्फ्यूजन मत होना, शायद ये क्वेश्चन भी बनता है सीटेट में कि ब्रूनर ने क्या कहा था, प्याजे ने क्या कहा था। प्याजे ने क्या कहा था, छात्रों के लिए, और ब्रूनर ने जो कहा था छात्र वो अध्यापकों के लिए ज़्यादा, ये अपने लिए अध्यापकों के लिए ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया था।
सेकंड है कि दोनों ने पुनर्बलन, यानी कि इन्होंने भी रेनफोर्समेंट में लिखा था कि अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो तुरंत उसे बता देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद बता रहा है, तब तक वो उसके लिए छोड़ देगा या उससे गुस्सा होके या उससे वो चीज़ करने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। थर्ड है बालकों के मात्र कोरा ज्ञान नहीं देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन पहले भी कर चुके हैं इसका मतलब सीधा है कि सीधे रटंती जो विद्या है वो नहीं करनी चाहिए। मतलब तर्कों के आधार पर बच्चों से ये भी कहना चाहिए क्वेश्चन पूछो, कुछ चिंतनशील हो, खुद भी क्वेश्चन बनाओ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। फोर्थ पॉइंट है दोनों ने ज्ञान के व्यावहारिक पक्ष को अधिक महत्व माना है, सैद्धांतिक पक्ष को नहीं। व्यवहार का मतलब यही है कि किसी भी बच्चे को फ्री होकर सिखाना चाहिए एक्सपीरियंस के थ्रू। ऐसा नहीं है कि जो सिद्धांत लगा है पढ़ा दिया और बस छोड़ दिया। फिफ्थ पॉइंट है सीधी भाषा में, कि बच्चों को रटाकर नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है वो रट्टू तोते बन जाते हैं, और उनके लिए समझ के ही पढ़ना चाहिए। यही जिंदगी के अलग अलग जाकर मतलब अच्छा हेल्प करेगा, ये होता है। अगला जो है इसका ब्रूनर और प्याजे के सिद्धांत में विभिन्नताएं इस प्रकार हैं। देखो अगर कोई कहे कि इन दोनों में विभिन्नताएं बताए। पहला पॉइंट है बालक के बौद्धिक विकास को ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं दी हैं, जो हमने अभी पढ़ी, और जबकि प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी, बस याद रखना। और वैसे मैंने तो याद किया था ब्रूनर के 3 वर्ण हैं तो 3 अवस्थाएं दी हैं बस। अगला है प्याजे का सिद्धांत, अधगम उन्मुखी था। ये अभी मैंने बताया था कि जो प्याजे का सिद्धांत वो क्या कहता है, वो बच्चों पे ज़्यादा रिलेट करता है। ब्रूनर का सिद्धांत क्या होता है, शिक्षण पे ज़्यादा करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्याजे का अधिगम के लिए बालक को जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है, कि मतलब उसे बढ़ना चाहिए। और ब्रूनर ने क्या कहा था कि उसके लिए सांस्कृतिक पर्यावरण की आवश्यकता होती है। उन्होंने सांस्कृतिक पर्यावरण की आवश्यकता करने को बताया था, क्योंकि ब्रूनर ने वो कहा था, जो एक सिद्धांत था कि उसके वो 3x3 मैट्रिक्स वाला 9 प्लास्टिक के जो ग्लास दिए थे, उसमें आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आपकी बुक्स में होंगे। और फिर अगला है कि प्याजी जी मानते हैं कि बालक, प्याज लिख दिया है यहाँ पे, प्याजी जी ये मानते हैं कि बालक को सीखने के लिए बौद्धिक अवस्थाएं जरूरी हैं। हालांकि लेकिन ब्रूनर क्या कहते हैं कि किसी भी सीखने के लिए अवस्था में कैसा भी ज्ञान दिया जा सकता है। ये ब्रूनर मानते थे कि मैं ये आप मतलब उसके अकॉर्डिंग आप पाठ्यक्रम तैयार कर दो, ये सब चीज़।